हेलो गाइस, मेंटर सुनील। आप लोग अक्सर ये पूछते रहते हैं कि कितना पेशेंस हम लोग रखें, तो पेशेंस के ऊपर ही आज बात कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन, एशियन कंसल्टेशन 2000 रुपीज। एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 5000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि यार पेशेंस कितना रखा जाए, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि बहुत जल्दी से चेंजेस नहीं आते, परेशान हो जाते हैं और परेशान होते होते होप लूज करना शुरू कर देते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो ये मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेंसरी इंटीग्रेशन के बारे में बताया था। आप सब लोग इस बारे में जानते भी हैं और ये मानते भी हैं कि चेंजेस जो हैं जब आना शुरू होते हैं बच्चा ठीक लगने लगता है। हालांकि स्ट्रेंजर्स को बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है, उन लगता है बच्चे में कोई कमी नहीं है। बट जब आप लोग देखते हैं या उसका थेरेपिस्ट देखता है तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लगती है कुछ टाइम के लिए। सो वो थोड़ा टाइम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए कि 100% परफेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम इसको लग जाएगा। लेकिन रूटीन में जब आप थेरेपी शुरू करते हैं तो डिपेंड करता है कि बच्चे को एक्चुअली डिसऑर्डर क्या है। तो डिसऑर्डर अगर ADHD का है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी भी है उसमें। और ADHD के साथ अगर ODD, दैट इज ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर है, बच्चा आपकी सारी जो अप्रोचेज हैं उनको डिफाई करने की कोशिश करता है, ओपोज करता है, तो आप मान करके चलिए कि आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आप पेशेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। पेशेंस लूज करते करते आप कई जगह से 1 महीना एक इंसान को ट्राई किया, 2 महीना दूसरे को, 3 महीना तीसरे को, 6 महीना चौथे को, तो ऐसे करके आप ट्राई करते हैं। मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम 1 साल का माइंड सेट अपने दिमाग में डालना चाहिए। अगर आपका बच्चा 3 इयर्स प्लस है, अगर आपका बच्चा 2 और 3 साल के बीच में, तो आपको 9 मंथ्स कम से कम मान के चलना चाहिए। बच्चा 2 साल से छोटा तो 6 मंथ्स में आप मान लीजिए कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चे जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की एज 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल है, तो आपको 2 साल, 3 साल मान करके चलना चाहिए कि आपकी थेरेपी चल सकती है। तो पेशेंस वैसा ही मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको कोई अप्रोच मिले, जैसे कोई कई सारे थेरेपिस्ट से आप मिलते हैं, तो ये तो ठीक नहीं हो सकता, पूरी तरह कभी ठीक नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह के कमेंट्स आपको मिलते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप नेगेटिव ही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई मोटिवेशन ऐसी मिलेगी ठीक हो जाएगा, तभी तो आप काम करोगे ना। जब आप काम ही नहीं करोगे तो कैसे ठीक होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी थेरेपिस्ट से आप थेरेपी लेने की कोशिश करते हैं उसके अपने अंदर भी पॉजिटिविटी होना चाहिए। यानी वो भी तो पॉजिटिव हो कि आप लोगों को ठीक कर लेगा या आप लोगों को ऐसी एडवाइस देगा कि आपके बच्चे ठीक हो पाए। अगर वो खुद से ही नेगेटिव है, एक बुझे हुए दिए से आपको क्या रोशनी मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप थेरेपिस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो थेरेपिस्ट आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके काम करने के लिए। मोटिवेशन से तो बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए गए हैं भाई। ये क्या चीज़ है, ये डिसऑर्डर क्या चीज़ है। लोगों ने कैंसर को जीता है, तो काफ़ी सारे ऐसे फिल्म स्टार हैं, काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स किसी ज़माने में हुआ करते थे। जैसे युवराज सिंह को कैंसर हुआ था, डिटर्मिनेशन से उसने कैंसर को हराया है किसी तरह से जा करके। उसके अलावा अगर आप देखें, ऋतिक रोशन किसी ज़माने में स्टैमरिंग करता था, यानी अटक अटक के बोलता था, आज सुपरस्टार है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे वर्ल्ड वाइड। सिल्वेस्टर स्टैलोन को ले लीजिए, वो भी किसी ज़माने में स्टैमरिंग किया करते थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स जा सकती हैं, और आप अपने बच्चे को जब ट्रेन करते हैं तो एक पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप ट्रेन करें। अगर आप खुद नेगेटिव हैं तो अपने बच्चे को कैसे बाहर निकालेंगे। इसलिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने आपको एज बताया, उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफाई किया कि कितना साल आपको माइंड सेट बना के चलना है। तो पूरा स्टेबिलिटी के साथ आप काम कीजिए। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो ये होती है कि आपको गाइडेंस कैसा मिल रहा है। गाइडेंस सही मिलेगा तो चेंजेस भी जल्दी आएंगे, और ये चेंजेस आएंगे तो आप लोगों को पॉजिटिविटी, अचीवमेंट, मोटिवेशन के तौर पे और बढ़ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए। ज़्यादा कमेंट्स, ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।